हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यहाँ ए विभज्योतक, बी मृदुतक, सी स्थूल कोणोत्तक, डी दृढ़ोत्तक, ई बाह्य त्वचीय उत्तक तथा एक प्रकाश संश्लेषण भंडारण, दो यांत्रिक सहारा, तीन सक्रियत विभाजनशील कोशिकाएं, चार रंध्र तथा पांच दृढ़ कोशिका या स्क्लेरेट। विकल्प ए एक, बी3, सी5, डी2, ई4। विकल्प बी ए3, बी1, सी2, डी5, ई4। विकल्प सी ए2, बी4, सी5, डी1, ई3 या विकल्प डी ए5, बी4, सी3, डी2 तथा ई1। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है विभिन्न पादप उत्तक। विभिन्न पादप उत्तक, जो पादपों में विभिन्न उत्तक पाए जाते हैं, हम इन्हें मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक उत्तक तथा दूसरे जो होते हैं वे स्थायी उत्तक होते हैं। एक विभज्योतक उत्तक तथा एक स्थायी उत्तक। अब यदि हम प्रश्न को देखें तो विभज्योतक उत्तक जो होते हैं ये ऐसे उत्तक होते हैं जिनकी कोशिकाएं हमेशा विभाजन करती रहती हैं। ये हमेशा विभाजन करने वाली सक्रिय कोशिकाएं होती हैं, लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी जो ए का सही मिलान होगा वह होगा 3। अब बी में दिया गया है मृदुतक। तो जो स्थायी उत्तक होते हैं वे सरल स्थायी तथा जटिल स्थायी दो प्रकार के होते हैं। सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक में मृदुतक, सरल स्थायी उत्तक के जो मुख्य प्रकार हैं वे हैं मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक, स्थूल कोणोत्तक। मृदुतक को पैरेन्काइमा भी कहा जाता है तथा स्थूल कोणोत्तक को कॉलेनकाइमा भी कहा जाता है एवं दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। तो जो मृदुतक होता है वह ऐसा सरल स्थायी उत्तक होता है जिसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण तथा भंडारण का होता है। साथ ही जो स्थूल कोणोत्तक होता है इसके कोनों पर जमाव पाए जाते हैं, इसलिए इसके कोने मोटे होते हैं और यह मुख्यतः यांत्रिक सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। जो ये जो दृढ़ोत्तक होता है, दृढ़ोत्तक में दृढ़ कोशिकाएं या स्क्लेरेट्स पाई जाती हैं जो कि इनका एक प्रकार होता है। यह भी एक प्रकार का सरल स्थायी उत्तक होता है। और जो रंध्र होते हैं, रंध्र मुख्यतः बाह्य त्वचीय उत्तक होते हैं। ये बाह्य त्वचीय उत्तक होते हैं। यह उत्तक जो होता है यह शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक की सबसे बाहरी सतह से उत्पन्न होता है। यानी इस प्रश्न का जो सही मिलन है वह है A3, B1, C2, D5 तथा E4। ऐसा विकल्प बी में दिया गया है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।